प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स आप लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो लेटेस्ट एग्ज़ाम जो है आपका 2022 में यहाँ पे जो है आपका कराया गया है ना। तो ये जो एग्ज़ाम्स हुआ, देखो सेशन 2022 का था, लेकिन एग्ज़ाम जो है 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, लेकिन सेशन ये 22 का ही था। 22 में ही एक्चुअली एग्ज़ाम होना चाहिए था, बट 22 में एग्ज़ाम ना होकर 2023 में ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए गए। तो बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स जो कि सिविल ब्रांच या अदर देन अगर सिविल हैं तो भी आपको ये पढ़ना है, बट अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग ब्रांचेज को यहाँ पे जो है पढ़नी है। ठीक है, तो आप जिस भी ब्रांच के हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉमन पेपर है, चाहे जिस भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना हो। तो आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं तो डेफिनेटली आपको एक बेटर कंटेंट आपको जो है मिलना चाहिए, सही कंटेंट मिलना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो और भी ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत जल्द करवाऊंगा। फिलहाल के लिए 2022 का जो कि लेटेस्ट एग्जाम अभी हुआ है, इसका जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एमसीक्यू, जैसा कि पता है, एमसीक्यू जो है 10 एमसीक्यू जो है आपके होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, कई बार ऑनलाइनर भी होता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प इन। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये हेल्प करता है सेल्फ, जो सेल डिफेंस होता है ना, सेल डिफेंस के लिए। तो RNAi इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर एस्टिमेटेड 30% for 30% of all protein coding genes. It helps to protect cell against certain viruses by targeting viral RNA for destructions. It helps in silence potentially disruptive transpositions in the genome. मतलब ये सिंपल क्या करता है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है आरएनए, जो कि जो भी प्रोटीन कोडिंग होता है, आपको अगर आप मॉड्यूल वाइज अगर पूरा लेक्चर्स आप देख चुके हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। जो प्रोटीन कोडिंग होता है उसको एस्टिमेट करने में ये एक तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। और जो वायरसेस होते हैं उनसे ये क्या करता है, जो वायरल आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक मतलब जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि एक साइलेंस पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव जो है बनाया जा सके। जैसे कोई भी, जैसे लड़ाई होता है ना जी, सिंपली समझो, लड़ाई होता है तो कोई एक सुलझाने वाला भी आता है ना, कि भाई लड़ाई काहे कर रहे हो, थोड़ा समझौता वगैरह कर लो। तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच वन इज फाउंड ओनली इन आरएनए। कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो यूरासिल, यूरासिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है वो यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्यों यूज किया जाता है, ताकि दे कैन कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पे डीएनए को कट किया जा सके और उसको स्टडी करने के लिए एक तरीके से यूज किया जा सके। डीएनए इज फाउंड इन, डीएनए इज फाउंड इन, कहाँ पे डीएनए पाया जाता है, तो क्रोमोजोम्स, प्लास्टिसाइड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए में आपका डीएनए इज फाउंड इन, तो इन तीनों में आपका होता है, यानी ऑल यहाँ पे हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये आपका एडिशन और रिमूवल होता है जीन्स का। क्या होता है, एडिशन और रिमूवल होता है जीन्स का।
द टू स्ट्रैंड्स, जो दो स्ट्रैंड्स होता है डीएनए का, आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स ऑफ, है ना, किसके बॉन्ड से, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड से, किसके बॉन्ड से, नाइट्रोजन के बॉन्ड से। ओके, अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये डेवलप किया जाता है आपका इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के साथ। विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन रिलेटेड होता है, तो प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से आपका रिलेटेड होता है। द नेम ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो कि 2020 में आया था, है ना, अपना भारत में तो 2020 में ही आया था, है ना, मार्च में, ठीक है, मार्च 2020 में, लेकिन इसे नाम दिया गया था कोविड 19, क्योंकि और भी कई सारे कंट्रीज में 2019 में ही जो है ये आ चुका था, इसलिए जो है इसे कोविड 19 के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में जो मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में जो मेटल प्रेजेंट होता है उसे, वो कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में आपका प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइंग बर्ड और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, तो ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहा, है ना। मुझे पता है कि ये चीज अगर आप हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो ऑब्वियसली आप इसे जो है कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। बाकी इसका डिटेल जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा, इस वीडियोस में मैं नहीं बताऊंगा। इस वीडियोस में ये क्वेश्चन जो है पार्टिकुलरली आपके लिए होमवर्क रहा, इसे आपको करके आना है, और करके आने के बाद, ठीक है, आपको अपने ग्रुप में, है ना, जो आपका ग्रुप दिया गया है ना, जो आपका ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, ऐप पे आप जो है लिखिएगा, है ना, अगर आप ऐप पे लिखिएगा क्या कि बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, तो आपका ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, अगर आप उस ग्रुप में ऐड रहेंगे तो आप सर्च कीजिएगा तो बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आप जो है क्वेश्चंस जो बनाए हैं उसका फोटो खींचकर जो है हमें शेयर करना है, ताकि पता लगाया जा सके, ताकि हम देख सके कि हाँ आप कितना इस चीज को पढ़ रहे हैं, कितने मन लगाकर। क्योंकि देखो सेमेस्टर तो ठीक है, सेमेस्टर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, आसान है, आप सेमेस्टर जो है आसानी से पास कर लोगे, है ना, सेमेस्टर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसान चीज है और आप आसानी से उसे पास कर लोगे। लेकिन जरूरी है आपके लिए कि आप सेमेस्टर में कैसे लिख रहे हैं, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है डियर, और अपने और भी दोस्तों के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में जरूर बताएं, ताकि उन्हें इसके बारे में एक अपडेट पता चल सके, उन्हें इसके बारे में पता चल सके कि हाँ इंजीनियर प्लस बाय एमआरएस स्टडी जो ऐप है उस पर जो है आपकी बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स की क्लासेस होती है, और वो भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सके। राइट, तो क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, और छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियोस मैंने आपको अपनी इस कोर्स में प्रोवाइड किया है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स में, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो, आपको क्योंकि आप पैसा दिए हो तो